जयपुर के एक गांव में रहने वाली मीरा को लोगों की मदद करने का खूब शौक था। अगर कोई उसको एक काम बोलता तो वो बिना देरी किए उसके लिए खड़ी हो जाती। अब उसको ऐसा लगता था कि वो लोगों की मदद कर रही है, जो एक अच्छी आदत है। लेकिन उसके एक दोस्त ने धीरे धीरे उसकी इस आदत का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वो समझने लगा था कि उसको कैसे बेवकूफ बनाकर बिना मेहनत किए अपना काम भी उससे करवाना है। कहीं ना कहीं मीरा ये बात समझने लगी थी, लेकिन आदत से मजबूर उसको लोगों को नहीं कहना नहीं आता था। फिर एक दिन उसके सब्र का बांध टूटा और उसने अपने दोस्त का काम करने से मना कर दिया। क्योंकि मीरा कभी ऐसा नहीं करती थी, इसलिए उसका दोस्त उससे नाराज हो गया। लेकिन अगली बार से उसने कभी किसी काम के लिए नहीं कहा। क्या आपने भी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया है? हो सकता है आपकी भी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो आपका किसी तरह फायदा उठा रहे होंगे। अब आपकी सफलता का सबसे बड़ा मंत्र यही हो सकता है कि आप ना कहना सीख जाएं। बहुत से लोगों की आदत होती है कि चाहे वो किसी बात से एग्री करते हों या ना करते हों, लेकिन वो दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं लग पाता है कि कब ये उनकी आदत में शामिल हो जाता है और दूसरे उनका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। कई लोग अपने आसपास के लोगों से ऑफिस में, स्कूल में इस कल्चर को ठीक मानते हैं कि उन्हें लोगों की बातों पर हाँ बोलना ही है। कई बार हम दूसरों की ऐसी बातों पर अपना समय जाया करने लगते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होता। हम अपना दिमाग भी लगाना बंद कर देते हैं और इस वजह से हम अपना ओपिनियन देना बंद कर देते हैं। रिसर्च तो ये भी कहती है कि लोगों में जब ये सोच पैदा हो जाती है कि दूसरों को खुश रखना उनकी जिम्मेदारी है, तो वो अक्सर अजीब तरह की मेंटालिटी के शिकार हो जाते हैं। उन्हें खुद में कोई कॉन्फिडेंस नहीं रह जाता और वो खुद को हमेशा दूसरों से कम ही समझते हैं। उनमें ऐसी भावना आ जाती है कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। साथ ही जब वो दूसरों को खुश रखेंगे, उन्हें गुस्सा नहीं होने देंगे, तभी उनका काम आगे बढ़ पाएगा। ऐसे लोग अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए बेवजह की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें समझ में आना बंद हो जाता है कि उनकी पॉजिटिव स्किल्स क्या हैं, वो खुद किस काम में अच्छे हैं और कौन सा काम वो सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। कई बार हम सिर्फ लोगों को ना नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि वो हमें इस बात पर जज करेंगे या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस सोच में हम अपनी बात, अपनी सोच को कहीं पीछे छोड़ आते हैं। अक्सर ये आदत ज्यादातर लड़कियों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये एक धारणा है कि उन्हें कभी भी ना नहीं बोलना है। उन्हें लोगों के सामने ज्यादा विचार नहीं रखने हैं और यही उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देता है कि वो हर किसी की बात पर हामी भरती हैं। दूसरों को खुश करने की उनकी ये आदत बाद में उन्हें ही तकलीफ देती है। बाद में लोगों के दिमाग में ऐसा भी आता है कि काश वो उस वक्त हाँ नहीं कहते या उस बात पर बहस करते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखें तो मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और अब आपका जाने का समय हो चुका है। ऐसे में आपका कोई सीनियर आकर आपसे बोले कि आपको 1 घंटे और बैठकर कुछ काम करना पड़ेगा। ऐसे में जाहिर है कि आप में से बहुत से लोग उनसे एक सवाल किए बिना काम में लग जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आप थोड़ा सोच विचार कर काम करें तो आप उन्हें ये भी बोल सकते हैं कि आपका अभी घर जाने का समय हो चुका है और अब आपको निकलना होगा। आप कल आकर इस काम को कर देंगे। यकीन मानिए, बस एक बार ये कहने की देर है और दोबारा आपके पास आपका कोई फायदा उठाने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि आप किसी को ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। ऐसी ही छोटी छोटी आदतों को जब आप खुद की डेली लाइफ में शामिल कर लेंगे तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। इस बात की तो पूरी गारंटी है कि ऐसा करने से आपके दिमाग को जो सुकून मिलेगा उसे आप अपनी डेली लाइफ में भी महसूस कर पाएंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता है। इस बात की तो पूरी गारंटी है कि ऐसा करने से आपके दिमाग को जो सुकून मिलेगा उसे आप अपनी डेली लाइफ में भी महसूस कर पाएंगे। आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और खुद में कुछ नया करने की इच्छा भी जागने लगेगी। आप खुद पर ध्यान देना भी शुरू कर देंगे और अपनी अच्छी और बुरी दोनों तरह की आदतों पर आप काम करना शुरू कर देंगे। अब जब आप खुद के लिए आवाज उठाना सीख ही जाएंगे तो लाइफ में कुछ नए काम भी करेंगे और कई रिस्क भी लेंगे। लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप भी बेबाक बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। बिहार के गांव में रहने वाला किशन एक होनहार लड़का था। पढ़ाई में उसका मन लगता था। वो चाहता था कि आगे की पढ़ाई के लिए वो दिल्ली जाए, लेकिन घर वालों से अपनी ये बात कहने से डरता था। उसको ये बात भी पता थी कि अगर आगे पढ़ाई नहीं की तो गांव में रहकर खेत में ही काम करना होगा। उसके सपनों और डर के बीच एक कदम उठाने भर की देरी थी। लेकिन रिस्क लेने में हर किसी को डर तो लगता ही है, क्योंकि नतीजे की कोई गारंटी जो नहीं होती। लेकिन उसने अपने सपनों के बारे में सोचा और अपने मन का डर निकालकर बिना बताए ही एडमिशन के लिए एग्जाम दे डाला। जब उसका नाम टॉप स्टूडेंट में आया तो उसके घर वालों को यकीन हो गया कि उनका बेटा कुछ कर सकता है। दोस्तों, जैसे कि ईशान ने कोशिश की, रिस्क लिया और जिंदगी में आगे बढ़ा, ऐसे ही कई छोटे बड़े रिस्क हम अपनी जिंदगी में आए दिन लेते हैं। वहीं इससे अपनी कद्र और वैल्यू दोनों पता चल जाती है।
कि आप में कितनी हिम्मत है। साथ में अगर लाइफ में कुछ नया सीखना है तो रिस्क लेना तो बहुत जरूरी है। हम जब कुछ नया अपने कंफर्ट जोन से हटकर करते हैं तब हमें जिंदगी का असली मजा मिलता है। लेकिन अगर आप पहले ही कदम पर डर गए और ये सोचने लग गए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा करने के बाद कहीं वैसा ना हो जाए तो काम बन चुका। रिस्क लेने की आदत अगर आपने खुद में डाल ली तो याद रखिए कि आप जिंदगी में इतना आगे बढ़ेंगे कि वो लोग भी आपके फैन हो जाएंगे जो कभी आप पर हंसा करते थे। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको डर नहीं होगा, ना ही आपका खुद पर भरोसा कम होगा। आप जो भी करेंगे भले ही उसका नतीजा अच्छा हो या बुरा, वो आपको मजबूत ही बनाएगा। इस पूरी दुनिया में कोई भी इंसान आपका कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ पाएगा। रिस्क लेने से आपके दिमाग के इतने पर्दे खुलेंगे कि आपको ये भी समझ आएगा कि आप जो सोच रहे थे वो कितना सही था। कई बार हम कई बातों के बारे में सोचते रह जाते हैं, लेकिन जब वो हमारे सामने आती हैं तो हमें उनका अलग ही सच दिखता है। अब वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। दोस्तों, रिस्क लेने से एक बात तो तय है कि आपके मन में जो कुछ भी काम करने से पहले इफ बट वाले क्वेश्चंस आते रहते हैं वो एकदम से गायब हो जाएंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर लोग डर कर ही बैठे रहेंगे तो कोई पहली बार स्टेज पर जाकर स्पीच नहीं दे पाएगा, कोई कभी अपनी पहली कविता नहीं कह पाएगा, कोई किसी मीटिंग को होस्ट नहीं कर पाएगा और ना ही अपने इंटरेस्ट के बारे में कभी किसी को बता पाएगा। अब जरूरी ये भी नहीं है कि आप हर बार कुछ नया कदम उठाएं और कामयाब भी हो जाएं। आप हारेंगे भी, आप गिरेंगे भी, लेकिन ये हार आपको जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस देकर जाएगी। आप समझ पाएंगे कि कितनी सावधानी से आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। जिंदगी में की गई छोटी छोटी गलतियां आपको सबसे बड़ी सीख देकर जाती हैं और आप एक मजबूत व्यक्तित्व बनकर सामने आते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में कई नई कोशिश करते वक्त असफल होते हैं तब हमें ये नहीं पता होता है कि इससे हम एक बेहतर भविष्य के लिए ही तैयार हो रहे हैं। अक्सर जब हम रिस्क नहीं लेते और हाथ आए मौके को छोड़ देते हैं उसके बाद हमें अफसोस भी होता है। दिमाग में बाद में आता है कि काश एक बार खुद को मौका दिया होता, लेकिन आगे क्या होगा ये तो आपको वैसे भी पता नहीं होता। इसलिए पहले से दिमाग में ये बिठा लेना कि कहीं ये ना हो जाए वो ना हो जाए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ ही जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर देंगे तो इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप खुद को अकेले थोड़ा समय दें और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों जो आपको मेंटल पीस